26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर नया भारत अपनी ताकत दुनिया को दिखाएगा। मेड इन इंडिया वेपन्स का प्रदर्शन करेगा, लेकिन इस बार सबसे खास होंगे इंडिया के अनसीन वॉरियर्स। इंडिया पहली बार सेना से जुड़े कुछ धुरंधर दुनिया को दिखाने जा रहा है। ये धुरंधर कौन है? कर्तव्य पथ पर न्यू इंडिया की झांकी कैसे होने वाली है? मुनीर को परेड की रिहर्सल देखकर ही पसीना क्यों आ जाएगा? इस रिपोर्ट में देखिए। ये बैक्टीरियन कैमल है। 18,000 फीट ऊंची बर्फीली चोटी पर लॉजिस्टिक पहुंचा सकता है। ये जंस्कार पोनी है। -40 डिग्री टेम्परेचर में इसकी रेंज सियाचिन तक है। ये रामपुर हाउंड है। 60 की स्पीड से दौड़कर दुश्मन का जबड़ा नोच लेता है। यह महाघातक रैप्टर है। आसमान में उड़ते ड्रोन का काल बन जाती है। बैक्टीरियन कैमल, जंस्कार पोनी, रामपुर हाउंड और रैप्टर ये इंडिया के अनसीन वॉरियर हैं। ये नए इंडिया के मूक योद्धा हैं। बैटल फील्ड से बाहर अभी तक इन्हें ज्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन अब पहली बार पूरी दुनिया इन अनसीन वॉरियर्स को देखने जा रही है। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल चल रही है। पूरी दुनिया की नजर उन हथियारों पर टिकी है जो भारत दिखाने वाला है, लेकिन इस बार परेड का सबसे बड़ा अट्रैक्शन हथियार के साथ ये अनसीन वॉरियर होने वाले हैं, जिन्हें पूरी दुनिया के लोग भी पहली बार देखने जा रहे हैं। भारतीय सेना में मॉडर्नाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन के साथ इस साल को देखा गया। अब नया साल है और इसीलिए टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो वेटनरी कोर है भारतीय सेना की, उन्होंने इसकी पूरी तैयारी की है। ये है बैक्टीरियन कैमल, जिसे डबल हम्प कैमल कहते हैं। ये नुब्रा कैमल के नाम से भी जाना जाता है और हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में ये आसानी से वेट उठाकर ये ऊंची चोटियों पर जा सकता है। पीछे है जो जंस्कार पोनी, ये करीबन 250 केजी तक वेट लेकर जा सकते हैं। उसके बाद है रैप्टर। इसे एंटी ड्रोन के तौर पर रैप्टर को देखा गया है और इसकी अगुवाई कोई और नहीं बल्कि पहली वेटनरी के आप ये कह लीजिए कंटिजेंट कमांडर के तौर पर लेडी ऑफिसर हैं। वहीं पीछे यहाँ पर आप जो 22 श्वानों का दस्ता देख रहे हैं, उसमें से करीबन 10 जो हैं वो इंडियन ब्रीड के हैं। रामपुर हाउंड, मुडॉल हाउंड जैसे ब्रीड इसमें शामिल हैं और ये पहली बार होगा जब ये वेटनरी का ये दस्ता एक साथ, जिसमें जंस्कार पोनी भी होगा तो वहीं दूसरी तरफ इसमें रामपुर हाउंड, मुडॉल हाउंड भी शामिल होगा। परेड का सबसे बड़ा अट्रैक्शन बैक्टीरियन कैमल यानी डबल हम्प ऊंट होगा। 2 कुबड़ वाला ऊंट हाई एल्टीट्यूड एरिया में इस वक्त सेना का सबसे बड़ा मददगार साबित हो रहा है। कर्तव्य पथ की परेड में गलवान और राजू नाम के 2 बैक्टीरियन कैमल शामिल किए जा रहे हैं और इनकी खासियत सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। 2 कुबड़ वाले बैक्टीरियन कैमल -40 डिग्री टेम्परेचर तक सरवाइव कर सकते हैं। 18,000 फीट की हाइट तक 150 से 200 किलो वजन लेकर जा सकते हैं। 2 हफ्ते तक बिना कुछ खाए जिंदा रह सकते हैं। ये ऊंट एक बार में 35 गैलन पानी पी जाते हैं। इन ऊंटों के सपाट चौड़े पैरों के बीच में चमड़े जैसे पैड होते हैं और हर पैर में सिर्फ 2 उंगलियां होती हैं। इनकी अधिकतम उम्र 40 साल मानी जाती है। सेंट्रल एशिया में पाए जाने वाले इन ऊंटों को इसी खासियत की वजह से आदमी के लिए ट्रेंड किया गया है। ये ऊंचे नीचे रास्तों पर सेना के लिए लॉजिस्टिक सप्लाई करते हैं। लद्दाख में फौज इन्हें रसद और पेट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल कर रही है। द डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च ने 1 दर्जन से ज्यादा ऊंटों को सेना के लिए ट्रेंड किया है। बर्फीली चोटियों पर सेना के लिए मददगार बने इन ऊंटों को इस बार कर्तव्य पथ की परेड में शामिल किया गया है।
आर्मी की रिमाउंट एंड वेटरनरी कोर के दस्ते में ये बैक्टीरियन कैमल दिखाई देंगे। हाई ऑल्टीट्यूड एरिया जहां पर सांस लेना बेहद मुश्किल है, तापमान -30 से ज्यादा है और 15,000 से ऊंची हाइट, ऐसे में ये बैक्टीरियन कैमल और जिन्हें डबल हम्प कैमल भी कहते हैं, ये भारतीय सेना में 2020 में शामिल हुए। एक तरफ गलवान है तो दूसरी तरफ राजू, ये इनके नाम हैं और ये इस बार गणतंत्र दिवस की परेड का हिस्सा होंगे। ये पहला मौका है जब राजपथ पर ये एक साथ जवानों के साथ कदम ताल करते हुए नजर आएंगे। लद्दाख के विषम परिस्थितियों में इनको पूरी तरह से महारत हासिल है। इंडिया का अनसीन वॉरियर नंबर 2 जंस्कारी पोनी है। लद्दाख में पॉपुलर जंस्कारी पोनी भी इस बार परेड में सेना की शान बढ़ाने वाला है। इसकी क्षमताओं को देखते हुए इसे सेना में शामिल किया गया है। जंस्कारी पोनी -40 डिग्री तक तापमान सह सकता है। 70 किलो वजन लेकर 18,000 फीट तक की ऊंचाई पर चढ़ सकता है। सेना इसका इस्तेमाल सियाचिन जैसे दुर्गम वॉर फ्रंट पर रसद सप्लाई के लिए कर रही है। 4 जंस्कारी पोनी कर्तव्य पथ की परेड में पहली बार दिखाई देंगे। पहली बार इनकी काबिलियत के बारे में लोगों को पता लगने वाला है। ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के साथ भारतीय सेना ने यह जिम्मा उठाया कि जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनको बचाया जाए। इसीलिए जंस्कारी पोनीज को 2011 में भारतीय सेना में इंडक्ट किया गया। जंस्कारी पोनी जो कि इस समय 15,000 फीट की हाइट पर तैनात है, 80 केजी तक आसानी से वेट उठा सकता है और इनको फिक्स पैटर्न और रूट पता है और ये हाई ऑल्टीट्यूड के सियाचिन के इलाकों में काफी ज्यादा हेल्पफुल है और इसीलिए भारतीय सेना के जवानों ने इसे ट्रेन किया। जो वेटनरी कोर है उन्होंने इसे तैयार किया और तैयार करने के बाद अब ये पूरी तरह से तैयार है भारतीय सेना के जवानों के साथ। आर्मी की रिमाउंट एंड वेटरनरी कोर के दस्ते को कैप्टन हर्षिता लीड करेंगे और इसी दस्ते में डॉग स्क्वाड भी शामिल होगा, जिसमें भारतीय नस्ल के डॉग्स का पहली बार प्रदर्शन किया जाएगा। कर्तव्य पथ की परेड में इंडियन ब्रीड के मुधोल हाउंड, रामपुर हाउंड, चिप्पी पराई, कोम्बाई, राजा पलायम ब्रीड के डॉग शामिल होंगे। मेरठ के रिमाउंट एंड वेटरनरी कॉर्प्स केंद्र में ट्रेंड किए गए ये डॉग्स एंटी टेरर अभियान, बारूदी सुरंगों की पहचान, रेस्क्यू में सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते आ रहे हैं। इस बार इंडियन ब्रीड के 10 डॉग्स परेड का हिस्सा बनेंगे। इनके साथ विदेशी नस्ल के 6 डॉग्स भी शामिल होंगे। रामपुर हाउंड चीते की तरह तेज दौड़ने वाला फुर्तीला डॉग है, जिसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी हाइट 56 से 76 सेंटीमीटर और वजन सिर्फ 23 से 32 किलो तक होता है। रामपुर के नवाब ने शिकार के लिए यह खास ब्रीड तैयार कराई थी। मुधोल हाउंड भी कुछ कम नहीं है। 20 से 22 किलो वजनी मुधोल हाउंड की ऊंचाई 72 सेंटीमीटर तक होती है। तेज तर्रार मुधोल हाउंड 270 डिग्री व्यू की कैपेसिटी रखते हैं। भारतीय सेना के वेटनरी कोर के कंटिंजेंट में राजपथ पर ये इंडियन ब्रीड्स भी दिखाई देंगी। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश के जो श्वान है, यानी यही की जो ब्रीड्स हैं, उनको और ट्रेन किया जाए और इसके साथ साथ वो पूरे तरीके से उन्हें माहिर किया जाए। यहाँ पर जो रामपुर हाउंड्स या मुडोल हाउंड्स, उसके अलावा जो और ब्रीड्स हैं, उनको पूरी तरीके से ट्रेन किया गया। बेल्जियम मेलिनोस, जर्मन शेफर्ड और बाकी के डॉग्स के साथ, और अब ट्रेनिंग करके ये पूरी तरह से तैयार हैं। और यही वजह है कि कर्तव्य पथ का ये हिस्सा होंगे, चाहे ये अटैकर्स हों, स्निफर्स हों, उसके अलावा डिटेक्टर के तौर पर ये पूरी तरह से एक्सपर्ट हैं। कर्तव्य पथ की परेड में खास 4 रैप्टर भी शामिल होने जा रही है। ये शिकारी पक्षी दुश्मन के छोटे ड्रोन्स का सबसे बड़ा काल मानी जाती है। ड्रोन को मार गिराने वाले इन चीलों को खास ट्रेनिंग दी गई है। हवा में उड़ते ड्रोन को आइडेंटिफाई कर ये उस पर हमला कर देती है, उसे पलक झपकते ही नीचे गिरा देती हैं। इन रैप्टर्स का सेना ने अभी तक ऑपरेशनल यूज नहीं किया है, लेकिन दूसरे देशों की मिलिट्री के साथ वॉर एक्सरसाइज में इन्हें शामिल किया जा चुका है और इनकी ट्रेनिंग लगातार चल रही है।
जहां एक तरफ टेक्नोलॉजी का ध्यान रखा जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ निगरानी के लिए और एंटी ड्रोन ऑपरेशंस के लिए ये रैप्टर्स भी बेहद कारगर हैं। 2018 के बाद भारतीय सेना में इन्हें शामिल किया गया और कई मोर्चों पर इनकी तैनाती है, चाहे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल या अलग अलग जगहों पर इन रैप्टर्स को तैनात किया गया है। और ये एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ आप ये समझ लीजिए कि अगर कहीं से भी इनको आकाश में कोई भी गतिविधि दिखाई देती है तो एरियल थ्रेट को पूरी तरह से ध्वस्त करने की काबिलियत इन रैप्टर्स पर है। और यही वजह है कि भारतीय सेना की वेटनरी कोर इन्हें और इक्विप्ड कर रही है, इनको ट्रेन कर रही है, ताकि किसी भी चुनौती में एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी या फिर सर्विलांस या निगरानी के तौर पर इनका पूरा इस्तेमाल किया जाए। कर्तव्य पथ की परेड में सिर्फ अनसीन वॉरियर्स ही नहीं दिखेंगे, ऐसे ऐसे हथियार भी दिखेंगे जिन्हें देखकर मुनीर का पसीना छूट जाएगा, शहबाज कांपने लगेगा। उनके कुछ सैंपल देख लीजिए। महाघातक ब्रह्मोस, इसकी रेंज में इस्लामाबाद, कराची, लाहौर सब है। अचूक आकाश, आसमान में उड़ते किसी भी फाइटर जेट को कबाड़ बना देता है। धुरंधर अर्जुन, इसका गोला लाहौर तक खलबली मचा देता है। भीषण धनुष, इसकी गर्जना हाफिज मसूद जैसे आतंकियों के अड्डों को धुआं धुआं कर सकती है। यह सिर्फ हथियार नहीं है, यह भारत के हर दुश्मन का काल है। यह आत्मनिर्भर हिंदुस्तान की शान है, नए इंडिया का रक्षा कवच है। कर्तव्य पथ पर न्यू इंडिया की इस पावर को पाकिस्तान देखेगा, चीन देखेगा, मुनीर देखेगा, जिनपिंग देखेगा, शहबाज भी देखेगा। भारतीय सेना का मेन बैटल टैंक अर्जुन ये मार्क 1 है। 120 mm की इसकी गन है और 4 से 5 किलोमीटर तक ये अपने गोले से दुश्मन को पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसे स्टैंड बाय पर रखा गया। थार के रेगिस्तान पर इसे स्ट्रेटेजिकली प्लेस किया गया। ये नाइट विजन डिवाइस और थर्मल कैमरा से पूरी तरह से लैस है। इसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लैस की जाती है। कुल मिला के 4 मेंबर का इसमें क्रू है, जिसमें कमांडर, गनर भी शामिल है। उसके अलावा साथ में इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के तौर पर BMPs, जिसे ट्रूप मूवमेंट के लिए बहुत ही कारगर समझा जाता है, यानी ट्रूप मूवमेंट करनी है एक जगह से दूसरी जगह, तो ये बेहद कारगर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BMP है। हाल ही के दिनों में ट्रेन के जरिए इसे कश्मीर में भी पहुंचाया गया है, जिसकी तस्वीरें इंडिया टीवी ने एक्सक्लूसिवली दिखाई थी। ये आसानी से करीबन 5 मीटर से ज्यादा अगर पानी हो, नदी नाला हो, तो उसे भी फ्लोटेशन के जरिए क्रॉस कर सकता है। इसमें जो गन लगी है एंटी एयरक्राफ्ट गन है, उसके अलावा इसे मॉडिफाइड करते हुए इसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी लगाया गया है। नामिका से इसे इक्विप किया गया है। और ये जो पीछे का हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसमें करीबन 30+7 की फॉर्मेशन में, यानी कुल मिला के 10 की संख्या में आसानी से ट्रूप को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के पसीने छुड़ा दिए थे, वो ब्रह्मोस कर्तव्य पथ पर फ्रंट लाइन में चलेगी और इसकी ताकत देखकर दुश्मन के होश उड़ जाएंगे। ब्रह्मोस की स्पीड 3700 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 2.8 मैक है। इसकी रेंज 290 किलोमीटर से बढ़ाकर 400 किलोमीटर कर दी गई है। इसे एयर, सरफेस और वाटर तीनों प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। सेना की तीनों विंग इसका इस्तेमाल कर रही हैं। इंडिया अभी ब्रह्मोस के अपडेटेड वर्जन ब्रह्मोस 2 पर काम कर रहा है, जिसकी स्पीड 7 मैक यानी 8500 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो कुछ ही मिनट में पाकिस्तान के किसी शहर भी पहुंच जाएगी। तेज स्पीड के चलते उसे ट्रैक करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होगा। ऑपरेशन सिंदूर में जिस ब्रह्मोस का नाम सुनते ही पाकिस्तान पूरी तरह से घबरा गया, बैकफुट पर आ गया, वही ब्रह्मोस आज इंडिया टीवी आपको सीधा दिखा रहा है। ये भारत की आत्मनिर्भरता वाली ब्रह्मोस वाली ताकत है। ऑपरेशन सिंदूर में इसी ब्रह्मोस ने पाकिस्तानी आतंकी अड्डों को पूरी तरह से तबाह किया। भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना में ब्रह्मोस शामिल है। यह ब्रह्मोस 280 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है, लेकिन एक्सटेंडेड रेंज के तौर पर इसको और मॉडिफाई किया जा रहा है। हाल ही के दिनों में ब्रह्मोस NG भी और तैयार किया जा रहा है ताकि इसे और सशक्त किया जा सके।